आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे जैसे बाज़ार में मिलते हैं। बड़े ही खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार से होते हैं चिकन शामी कबाब, जो कि आप आधा किलो चिकन में बहुत ढेर सारे कबाब बना के जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अपनी दावतों भी बना के मज़ेदार से कबाब अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से चिकन शामी कबाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है, जिसके साथ हमने बड़े सारे लवाजमात भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि सैलड भी हमने बनाई है मज़ेदार सी, और ग्रीन चटनी के साथ में शामी कबाब जो है वो सर्व किए हैं। शामी कबाब अक्सर लोगों के फेवरेट होते हैं, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं चिकन के साथ में। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर चने की दाल ले लेनी है। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम हमने चने की दाल ली है। इसको हमने कोई 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से इसको भिगो देना। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, सारी रात के लिए इसको भिगो के रख दें। अगले दिन आपने शामी कबाब बना लेना, ठीक है। 15 से 20 लहसुन, एक बड़े साइज़ का टुकड़ा जो है अदरक का ले लेंगे, और 2 जर्मन चिलीज़ लिए हैं हमने यहाँ पर। उसका एक अपना टेस्ट होता है मज़ेदार सा। और यहाँ पर मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें जो ये पतली वाली होती हैं, ये हम लेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए, ठीक है। और जर्मन चिलीज़ जो है इसका अपना एक मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, इसलिए हमने इसको भी ऐड किया है। एक बड़े साइज़ की यहाँ पर प्याज चली जाएगी, स्लाइस करके हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दी है, ठीक है। बाकी मसाले आ जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं धनिया आ गया है कुटा हुआ, और ज़ीरा आ गया है, हल्दी, नमक, काले मिर्चें हैं, बादियान है, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, और तेज़ पत्ते हैं, और लाल वाली गोल मिर्चें हैं, ठीक है। यहाँ इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी साथ साथ मैंने जो है मेंशन कर दी है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके जो है वो आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ½ kg हमने यहाँ चिकन लिया है इस तरह बोनलेस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पीसेज हमने यहाँ पर बड़े बड़े लिए हैं, और 1.5 गिलास हमने यहाँ पर पानी लिया है, ठीक है। इसको जब श्रेड करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ़ायदा क्या है चिकन का बड़ा पीस लेने का, ठीक है। ब्रेस्ट पीस हमने लिया है और इसको पूरा ऐसे ले लिया, बस कुकर बंद कर दिया है। और उसके बाद जब हम इसको कुकर को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इसका लुक है, आप देख सकते हैं। चिकन यहाँ पे हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, और दाल भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है, और इसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी भी है, ठीक है। यहाँ पर चिकन देखें अच्छे से टेंडर हो गया है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है कि चिकन को जो है हमने दाल से अलग कर लेना है, ठीक है। दाल इसमें बिल्कुल हम जो है कुकर में ही रहने देंगे, और चिकन को जो है हम सेपरेट कर लेंगे अलग एक बोल में। अब हमने यहाँ पर फ्लेम दोबारा से ऑन कर देना है, और यहाँ पर हमारी दाल में जो है थोड़ा सा जो है पानी था, ठीक है। अब मैं इसका फ़ायदा बता दूँ आपको कि हमने इसको उस वक्त इसलिए ड्राई नहीं किया था क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। अगर हम चिकन के साथ ही इसको ड्राई कर लेते, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता, तो कबाब जो है ना हमारे वो फिर हार्ड बनते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जब हमने इसका पानी ड्राई किया है तो दाल भी अच्छे से बेहतरीन सी गल गई है, और इसमें दाल में जो है मॉइस्चर भी है, क्योंकि दाल जो है वो रखे जो है थोड़ी सी ड्राई होती जाती है। अब यहाँ पर मैं इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो भी इसमें जो है ड्राईनेस आएगी, ठीक है। जब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, पीस लेंगे, तब भी इसमें ड्राईनेस आएगी। और हम इसको अगर स्टार्ट में ही ड्राई कर लेंगे ना तो हमारे शामी कबाब जो है बड़े हार्ड से बनेंगे। बस यहाँ पर चिकन की तरफ आ जाते हैं, और चिकन को हमने इस तरह से श्रेड कर लेना है। बड़े पीस लेने का फ़ायदा ये था कि जो है इसमें श्रेड जब हम करते हैं ना तो इसका रेशा बड़ा बड़ा सा हमें मिल जाता है बहुत आसानी से, और इसमें रेशा बहुत अच्छा सा बनता है शामी कबाब में जो है। जब हम चिकन को इस तरह श्रेड करेंगे तो हमने इसका चिकन के पीस में देखना है कि रेशा किस तरफ को है, ठीक है। हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका श्रेड नहीं करना है, वरना जब रेशा टूट जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका रेशा, तो फिर हमारे शामी कबाब में जो है वो रेशा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह हमने बड़ा सा पीस तोड़ा है, और हम इसी डायरेक्शन में इसका रेशा करेंगे, श्रेड करेंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो है रेशा ना टूटे। तो बस बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं वापस दाल की तरफ। ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, ठीक है। तो हमने इसमें से जो हमारे खड़े गरम मसाले थे वो हमने निकाल लेने। इस तरह से तेज़ पत्ते निकाल लिए हैं हमने, बड़ी इलायची निकाल लेंगे, और आपका जो बादियान के फूल है वो निकाल लेंगे। बाकी की चीज़ें तो हमारी चॉपर में हो ही जानी है, ठीक है। इसीलिए हमने साबुत धनिया भी जो है वो कुटा हुआ लिया था, ताकि इस पॉइंट पे जो है वो अगर पिसता नहीं है ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, आपके जो है बाइट्स में वो आ रहा होता है, तो वो एक टेस्ट अजीब सा हो जाता है उसका। इसलिए हमने कुटा हुआ लिया ताकि टेस्ट भी आपका बरकरार रहे और मज़ेदार सा आपका जो है शामी कबाब बन के तैयार हो, ठीक है। तो बस इसको हमने इस तरह से चॉपर में अच्छे से पीस लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारा ही थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पीस लिया है। अब आ जाती है यहाँ पर बारी
पोटैटो की। ठीक है, लिए तो हमने 2 पोटैटो थे, लेकिन एक बड़ा आलू हमारे लिए काफ़ी रहा। आप अपने बैटर के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे भी ये आलू इतना ज़्यादा पसंद किया नहीं जाता। आलू बेसिकली इसमें बाइंडिंग के लिए जाएगा, और अगर ज़्यादा डाल देंगे तो इससे टेस्ट जो है आपके शामी कबाब का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ एक बड़ा आलू लिया है, बॉइल्ड पोटैटो था। ठीक है, इसको इस तरह श्रेड करके डालेंगे, मैश करके डालेंगे तो चंक्स रह जाएंगे, वो आपके शामी कबाब में अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आ जाएगी यहाँ पर लाल कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून डाली है, ½ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर चला जाएगा, और यहाँ पर ½ टीस्पून जो है हमारा गरम मसाला और 1 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर डाला है। ठीक है, जो एक बाज़ारी टेस्ट आता है ना, वो चिकन पाउडर से आता है, जो कि बाज़ार वाले शामी कबाब में बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है, 1 कप हमने यहाँ पर जो है चॉप्ड की हुई अनियन डाल दी है, और 2 से 3 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें इसमें चॉप करके डाल सकते हैं। 2 अंडे यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाएंगे, जो कि अच्छे से बाइंड करने का काम करेंगे। ठीक है, 2 अंडे हमने इसमें डाले हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा चिकन श्रेड किया हुआ। ठीक है, तो बस आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से अच्छे श्रेड हैं, जो कि कबाब जब आप इसका बाइट लेंगे तो बड़े ही मज़े का टेस्ट आने वाला है उससे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने जब चिकन और दाल पकाने के लिए रखी थी उस वक्त हमने नमक डाला था। अब बाकी की चीज़ें भी ऐड किए तो उस हिसाब से हम नमक चख लेंगे पहले, उसके हिसाब से ही अपने हिसाब से आपने इसमें नमक डालना है जितना आपके जो है इस बैटर में कम हो। हम तकरीबन कोई ½ टीस्पून के करीब डाला था। ठीक है, हरा धनिया यहाँ पर चॉप करके इसमें डाल देंगे। अच्छे से फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और बस यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि अगर आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, नरम हो रहा है, कि आपके कबाब बनने में थोड़ा मसला करेंगे, तो आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए 10, 15, 20 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। और अगर आपका बैटर बिल्कुल ठीक है तो आप इस तरह हमारी तरह कबाब जल्दी से फटाफट से बना सकते हैं। ठीक है, इसका शेप हम देंगे थोड़ा इस टाइप का जैसे बाज़ार में मिलता है। बहुत ही परफेक्ट गोल सा शेप होता है, और थोड़ा सा मोटे मोटे से कबाब होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से हमने इन कबाबों को बनाना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है कबाब का शेप दे सकते हैं, इस तरह जैसे चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कबाब आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा एक कबाब बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा लग रहा है। फिनिशिंग से एक कबाब अच्छा सा बना के हमने आपको दिखाया है। इसी तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ½ किलो चिकन में और 1 पाव दाल में ढेर सारे कबाब आपके सामने यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस इनको करते हैं अब हम फ्राई, और मैं आपको दिखाऊँगी इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर आपने अंडे ले लेने हैं। 2 अंडे हमने लिए हैं। ठीक है, इसमें नमक और काली कुटी मिर्चें डालेंगे, थोड़े से अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसकी कोटिंग में भी। ठीक है, इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। ठीक है, कबाब जो हमने बना के रखे हैं इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं पहले, जैसे हमने थाल में इसको एक सीक्वेंस से रखे हुए हैं उसी तरह से आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर आपने निकाल के जो है इसे जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आप इसको लंबे अरसे तक चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ऑयल गरम करने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया। आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा ज़्यादा है, इसको हमने थोड़ा सा डीप फ्राई करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह। यहाँ पर हमने अच्छे से अंडे का कोट करना है कबाब में, और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ऑयल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कबाबों के लेवल तक ऑयल है। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली जो शामी कबाब घरेलू एक फ्राई कर रहे होते हैं तो वो हल्का हल्का शैलो फ्राई होता है, हल्के हल्के ऑयल में कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने तकरीबन इसको डीप फ्राई करना है। ठीक है, और जब तक हमारे चारों कबाब जाएंगे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब चौथा कबाब हमारा चला गया, आपने देखा उसी जो है टाइमिंग में हमने उसको पहला वाला जो है उसको टर्न कर देना है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये डीप फ्राई हो रहे हैं, ऑयल ऊपर तक आ रहा है तो जल्दी जल्दी फ्राई होंगे। ठीक है, हमने इसमें हाथ रोकना नहीं है, और यहाँ पर हम फ्लेम थोड़ा सा जो है इसका लो कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हल्की हल्की आंच पे इसको हमने एक अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आ चुका है हमारे कबाबों का कलर तकरीबन। ठीक है, अब इसको जो है हमने इसमें से निकाल कर एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है, ऑयल जो है हम इसका एक्सेस यहाँ पर निकाल देंगे, और बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कबाब बन के रेडी हो चुका है।
जब आप अंडे बहुत अच्छे से फेंट कर कोट करते हैं ना इसमें, तो आपका कबाबों का लुक कुछ इस तरह से आता है। बहुत अच्छे से अंडा कोट होता है तो कबाब खूबसूरत भी लगते हैं, और शामी कबाब का एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना अंडे की कोटिंग के साथ में, वो बहुत ही क्लास का होता है, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूबसूरत भी लग रहे हैं कबाब और टेस्ट में भी बहुत मज़े के थे। तो बस यहाँ पर आपको जितने कबाब आपके फैमिली के लिए ज़रूरत हो आप उतने जो है वो फ्राई कर सकते हैं, और बाकी के आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से इसको आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। बाद में आप सर्व करना चाहें बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको सेव करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। आप इससे जो है सैलेड के साथ में और मज़ेदार सी चटनी के साथ में इसे सर्व करें। पराठों के साथ में सर्व करना चाहें पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर चपाती के साथ सर्व करना चाहें चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। यहाँ मैं आपको एक पीस जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका अंदर से कैसा जो है वो लुक है, कितने मज़ेदार से लग रहे हैं अंदर से भी हमारे कबाब। तो चिकन के आज मैंने आप लोगों के साथ में बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर की है चिकन के शामी कबाब की, जो कि आप बना के रख सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, सहरी या अफ्तारी में बनाने के लिए भी, सर्व करने के लिए भी आप ये पहले से बना के रख सकते हैं ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। आप इसको सहरी में भी जो है पराठों के साथ में सर्व कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और जो है अफ्तार में भी आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत मज़ेदार सी है, रेसिपी पसंद आई होगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।